नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं अरम प्रोपर्टेक के ऊपर। आप यहां पे देख सकते हैं इस स्टॉक की प्राइस देखिए कितनी गिर गई है। लगभग ये 110 रुपये के आसपास आ गई है। और अगर हम इसकी बात करें 2 मार्च की क्लोजिंग की तो 110 रुपये के आसपास है। लगभग 2.90% की इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे 52 वीक हाई और 52 वीक अगर लो की बात करें तो जो 52 वीक लो है वो लगभग 63 रुपये के आसपास है, और 52 वीक अगर हाई की बात कर लें तो लगभग 223 रुपये का 52 वीक हाई है। देखिए इस कंपनी की ये हायर डिविडेंड की वजह से ये कंपनी में आपको रेट चेंजिंग देखने को मिला, और ये लगभग फेस वैल्यू इस कंपनी का अभी भी 5 रुपये के आसपास है। देखिए आरओई की अगर हम बात कर लें तो 3.69% की आरओई है। और यहाँ पर आप मैक्सिमम चार्ट लगा के देख सकते हैं कि किस हिसाब से इस स्टॉक में करेक्शन हुआ था। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। गिरावट का मतलब क्या है कि ये आपको जब डिविडेंड दिया था ना, तो इसका जो प्राइस रेट लगभग 11 रुपये कुछ पैसे हो गया था, तो उसी दिन अपर सर्किट लगा था इस स्टॉक में, उसी दिन अपर सर्किट लगा था इस स्टॉक में। तो देखिए मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें इस स्टॉक के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये लगभग 1 साल के अंदर में ये स्टॉक का जो चार्ट है वो देखिए किस तरीके से चेंज हुआ है, और बहुत ही ज़बरदस्त एक करेक्शन भी देखने को यहाँ पे मिला है। अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस की बारे में बात करें तो थोड़ा सा आप यहाँ पे अगर नज़र डालेंगे तो आपको पूरा देखने को मिलेगा कि ये जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है वो मार्च 2014 का है, और 2015 में यहाँ पे माइनस था, और 2016 में लगभग 6.21 करोड़, और 2017 में लगभग 1.28 करोड़, 2018 में लगभग 14.34 करोड़। और अगर हम 2019 की बात करें तो लगभग 12.17% करोड़। और अगर हम मार्च 2020 की बात करें तो लगभग 23.97 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और अगर हम बात करें यहाँ पे मार्च 2021 में तो लगभग 2536 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखा गया। तो इतना भारी नेट प्रॉफिट आपको अगर देखने को मिला तो स्टॉक में भी एक ज़बरदस्त भयंकर रैली आपको देखने को मिला था। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि इसका जो सेल्स ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी यहाँ पे आपको बस खाली 5 साल और 3 साल में दिख रहा है, और कुछ नहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर सेज या रिटर्न की बात करें तो वो भी यहाँ पे माइनस दिखा रहा है, लेकिन माइनस यहाँ पे होना नहीं चाहिए। चलिए हम इस स्टॉक की अगर हम बैलेंस शीट पे देखें तो देखिए एसेट्स जो थे वो बीच में बहुत अप एंड डाउन हुए हैं। आप देख सकते हैं एसेट्स, टोटल एसेट्स आपको यहाँ पे बहुत अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी दूसरे को बिक चुकी है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब अगर हम इस स्टॉक की बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कितना ज़बरदस्त चेंजिंग है। क्योंकि मार्च 2019 में देखिए मैं ये हटाता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ, मार्च 2019 में प्रमोटर के पास लगभग 39.44% की होल्डिंग थी। और अगर हम वहीं पे बात कर लें एफआईज की तो लगभग 7.95% की होल्डिंग थी, और डीआईज की बात कर लें तो लगभग 12.41% की होल्डिंग थी। और यहाँ पे पब्लिक की बात कर लें तो 40.21% की होल्डिंग थी। तो देखिए यहाँ पे एफआईज और डीआई ने क्या ज़बरदस्त काम किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जो ये कॉलम आपको देखने को मिलेगा कि ये दिसंबर 2020 से और मार्च 2021 में ये आपको कॉलम देखने को मिल रहा है, कितना डिफरेंट और कितना चेंजिंग था, ठीक है ना।
पूरी की पूरी अपनी होल्डिंग रिड्यूस कर दिए हैं। अब देखिए, तो अगर यहाँ पे पूरी की पूरी होल्डिंग अगर रिड्यूस किया है तो इनको ज़रूर ऐसा है कि अब वो धीरे धीरे माल खरीदेंगे। तो अब वो धीरे धीरे करके माल खरीद रहे हैं। लास्ट वाले अगर आप देखेंगे बॉक्स में यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो तो वैसी की ही वैसी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एफआईज और डीआईज की जो होल्डिंग है, उस होल्डिंग में आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, डीआईज के पास कुछ भी नहीं था तो उसने 1% खरीद लिया, एफआईज के पास 3% था, उसने 5% खरीद लिया, सॉरी 0.05% खरीद लिया, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें आपको नोटिस करने वाली है कि अब एफआईज इसमें धीरे धीरे माल उठा रहे हैं और डीआईज भी माल उठा रहे हैं। अगर ये दिसंबर 2021, मार्च 2021, जून 2021 की अगर मैं चार्ट दिखाऊं तो आप ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे 3 ईयर का चार्ट लगाता हूँ और यहाँ पर आप देखिए कि जब इन लोगों को यहाँ से माल बेचना था, आपको याद है ना, माल जब बेचना था तो इन्होंने कहाँ बेचा, ये आप दिसंबर की ये देखिए, और उन्होंने माल बेचा यहाँ पे लगभग 106 रुपये के आसपास, ठीक है ना। तो वही लगभग 100, 106 और उसी के ही रेंज में बेचा होगा, ठीक है ना। फरवरी के बाद जब मार्च आता है तो फरवरी से ही थोड़ा थोड़ा गिरावट देखने को मिली थी, तो उसी बीच में इन्होंने माल बेचा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने इंतज़ार किया है, तब इनको ऐसा लगा कि अरे यार ये तो अभी कंपनी ज़्यादा मतलब तेज़ चल रही है और हमें इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। तो उन्होंने फिर से यहाँ पे दिसंबर के क्वार्टर में यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है ना। तो वो लगभग 150 के ऊपर के भाव पे ख़रीदारी की है, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने ज़्यादा ख़रीदारी नहीं किया है, बस खाली 0.02% और 0.01% खरीदारी की है। तो अब ध्यान से आप देखिएगा, ये जो दिसंबर का क्वार्टर रन है, यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये गिरावट में जितने भी एफआई डीआईज हैं वो धीरे धीरे करके माल खरीदते जा रहे हैं। तो मैं आपको बस खाली यही बोलूँगा कि आप वेट करिए, एक अच्छे लेवल का इंतज़ार करिए, जो कि लेवल आपका बनता है लगभग 100 रुपये से नीचे। मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, लगभग आपको यहाँ पे 80 से 84 रुपये, 85 रुपये के आसपास ये आपका स्टॉक बनता है लेने के लिए। तो आप उसी लेवल पे जाए तो आप वहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट का लेवल मेरे को दिख रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये मतलब मैंने 1 ईयर का चार्ट लगाया है, तो लगभग कई महीने से उसी एक लेवल पे ये स्टॉक था, ठीक है। और यहाँ पे इस लेवल पर आपको ज़रूर ख़रीदारी करनी चाहिए, अगर आप लंबे समय के लिए हो या शॉर्ट टर्म करने के लिए हो या स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हो, सबके लिए। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वो तो यहीं पे स्टॉप लॉस लगाएं जो इसका निचला हिस्सा है, और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं सेम वही करें, देखिए। और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो धीरे धीरे करके माल खरीदे, जल्दबाजी ना करें। मार्केट अभी बहुत ही गिरी है और भी गिरावट फर्दर हो सकती है मार्केट में। तो आप जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे करके माल खरीदते जाइए लंबे समय के लिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड।